हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेटा मैथमेटिक्स में। और आज की जो आपकी क्लास रहेगी वो रहेगी परसेंटेज के अंदर। टाइप नंबर आपका 9 रहेगा और इसमें हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन से संबंधित या पासिंग मार्क्स से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और पीवाईक्यू प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो समझते हैं और वन बाय वन करके सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। जो हमारा टाइप है वो है 9 नंबर का। इसमें हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन एंड पासिंग मार्क्स से संबंधित। इसमें क्या होता है कि कोई छात्र इतने अंक से पास होता है, फेल होता है, ऐसे प्रश्नों को हम देखेंगे। जो पासिंग मार्क्स होता है, जैसे मान लीजिए 100% में आपसे पासिंग मार्क्स 70% है, 70% से वो कुछ अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। पासिंग मार्क्स से वो कुछ अंक अधिक ले आता है। तब हम ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं कि हमको पासिंग मार्क निकाल करके इक्वल करना होता है, समीकरण बनाना होता है और उसको सॉल्व करना होता है। तो इसको बेसिक्स इसका क्या है, इसमें दो तीन प्रकार के हैं। एक ही व्यक्ति की यदि हम बात करें तो हमारा वो पहला कंसेप्ट हो जाएगा, और दो व्यक्तियों की, दो छात्रों की हम तुलना करेंगे वो आपका दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा। और इसमें हम एडवांस लेवल के पढ़ेंगे। एडवांस लेवल का मतलब लैंग्वेज बेस्ड। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम देखेंगे। बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 36% अंकों की आवश्यकता होती है। एक छात्र ने 113 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 113 अंक प्राप्त किए और वह 85 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। अब किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए हमको कितने अंक चाहिए थे? 36% अंक हमको चाहिए थे। रिक्वायरमेंट कितने की थी? 36% अंकों की थी। लेकिन वो अंक कितने लेके आया? 113 अंक लेके आया। और फेल कितने अंकों से हो गया? 85 अंकों से वो फेल हो गया। अगर वो 85 अंक और ले आता तो वो पास हो जाता, यानी कि पासिंग मार्क के बराबर अंक ले आता। यानी कि 36% किसके बराबर हो जाएगा आपका? इनको जोड़ दोगे, 5 3 कितना हो जाएगा? 8 और 9 कितना हो गया? 198। 36% आपका 198 हो गया। परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त हुए, कितने अंक की परीक्षा है वो हमसे पूछा गया है और ये एसएससी एमटीएस 2025 का प्रश्न है। तो 36% के यदि मान हमारा कितना है? 198 है। तो हमको किसका निकालना है? हमको निकालना है 100% का मान। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? 9 से इसको भाग करिए, 9 से इसको भाग करिए। 9 से भाग करोगे 4% का मान कितना आ जाएगा? 4% का मान आ जाएगा कितना? आप बोलोगे सर 9 दूना 18, 9 दूना 18 कितना गया? 4% का मान 22 आ गया। तो 100% का मान कितना आ जाएगा हमारा? इसको 25 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 25 दूना 50, 25 दूना 50 और कितना हो गया? 5 55। यानी कि मार्क्स कितने होने चाहिए हमारे? कुल मार्क्स कितने हैं? 550। यानी कि कुल मार्क्स का पेपर जो है वो कितना है? 550 का 100% की वैल्यू। तो कुल अंक कितने होंगे हमारे? 550। ऑप्शन आपका कौन सही है? ऑप्शन आपका बी क्या है? राइट आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, विकास को एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे। उसने 185 अंक प्राप्त किए और वो 15 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। आप बोलोगे सर 40% अंक उसको पासिंग के लिए चाहिए थे, उसने कितने प्राप्त किए? 185 प्राप्त किए, फिर भी वो कितना हो गया? 15 अंकों से फेल हो गया। यदि वो 15 अंक और ले आता, इसमें हम जोड़ देंगे तो 40% का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें जोड़ोगे 200 हो जाएगी। प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? यानी कि आपको 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 40% आपका कितना है? 200 है। तो इसमें आपका 80% कितना हो जाएगा? 500 हो जाए। 80% आपका 400 हो जाएगा। और यहाँ से आप यदि 20% निकालोगे तो 100 आएगा। यानी कि 100% कितना आएगा? कुल मिला के आपका 500 आ गया। इसका निकालोगे, देखो 4% निकालोगे आप, 20 आ गया। 25 से मल्टीप्लाई करो, 25 दूना 50, आपका 500 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन इज राइट आंसर।
और अगले प्रश्न को आप थोड़ा सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करिए आप, इसके बाद हम बताते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, एक छात्र को किसी परीक्षा को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। अब उसको 33% अंकों में क्या करना था, पास होना था। उसने कितने प्राप्त किए, बोले फिर 25% उसने प्राप्त किए और वो 40 अंकों से फेल हो गया। 25% प्राप्त किए और उसको चाहिए कितने थे, 33%। कितने परसेंट कम अंक लाया, आप बोलो सर वो 5 और 3 8% अंक क्या लाया, कम लाया। और फेल कितने अंकों से हुआ, 40 अंकों से। यानी इस 8% की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 पंचे 40, 5 हो गई। कुल अंक ज्ञात करना है तो हमारे 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलो सर 500 हो जाएगी। तो 500 आपके मैक्सिमम अंक हो जाएंगे और ये ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा और इस प्रश्न में दिया हुआ है, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं। वह 210 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है। पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, 45% चाहिए थे और वो फिर भी क्या हो गया, 210 अंक लाया और 15 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। यदि वो 15 अंक और ले आता तो वो क्या हो जाता, पासिंग मार्क के बराबर उसके अंक आ जाते। तो इस 45% का मान कितना हो गया, 225 हो गया। 45% आप कितना हो गया, 225 हो गया। तो इसको 45 से काट दोगे, कितनी बार में कटेगा, अब बोलो सर ये कटेगा आपका 5 बार में। 5 पंचे 25, 5 को 20 2 22, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो हमको क्या निकालना है, पूर्णांक निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालना है। कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ये MP प्लस SI में आया हुआ है और जितने भी हम प्रश्न कर रहे हैं वो 2025 की हैं आपके, बिल्कुल ट्रेंडिंग के हैं। एक परीक्षा में एक छात्र 178 अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। यदि यदि परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है तो परीक्षा के कुल कितने अंक हैं, तो 35% अंक पासिंग के लिए चाहिए थे और वो 178 अंक लेके आया और 32 अंकों से क्या हो गया, अब बोलो सर वो फेल हो गया। और उत्तीर्ण प्रतिशत 35% था, 32 अंकों से फेल हो गया। तो यदि वो 32 अंक और ले आता तो वो 35% क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जोड़ दोगे कितना आ जाएगा आपका, 32 जोड़ोगे उसमें 210 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 210 हो जाएगा। 35% की कितनी है, 210 है। इसको काट दोगे आप, 35 से काट दो, 6 बार में कट जाएगा। 6 पंचे 30, 3 36 18 3 21, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो कुल अंक पूछा हमसे, यानी पूर्णांक पूछा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा इसका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके अभी पहला टाइप चल रहा है, दूसरा टाइप अभी आया नहीं है, ठीक है, वो भी अभी आएगा। हाँ, एक परीक्षा में अनीता को 30% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। उसी परीक्षा में बबीता को, अब देखो ये दूसरा कंसेप्ट आपका आने का गया। इसमें दो लोगों की क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, दो छात्रों की तुलना करेंगे और इसमें हम हमेशा पासिंग मार्क को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो एक परीक्षा में अनीता को 30% अंक मिले और वह 16 अंकों से क्या हो गई, अनुत्तीर्ण हो गई। यानी कुल अंकों का 30% मिला और वो 16 अंकों से फेल हो गई। यानी कि उसको हम 16 अंक यदि और मिल जाते उसको तो क्या हो जाती, पास हो जाती। इसी प्रकार से जो बबीता है वो 44% अंक प्राप्त करती है और वह पासिंग मार्क से 12 अंक अधिक लाती है। यानी कि इसमें यदि हम 12 घटा देंगे तो वो भी पासिंग मार्क के बराबर आ जाएगी। इन दोनों को इक्वल कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको ले जाएंगे इस साइड, कितना बचेगा, 14% बचेगा। इसको लेके आएंगे इस साइड, कितना हो जाएगा, 12 और 16 कितना हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। इसको काटोगे, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। प्रश्न में पूछा गया है आवश्यक न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि पासिंग मार्क्स पूछा गया है। यदि 1% की वैल्यू आपकी 2 है तो पासिंग मार्क्स आपकी ये भी थी, पासिंग मार्क्स आपकी ये भी थी।
इसको यदि हम पासिंग मार्क्स निकालेंगे 1% की वैल्यू, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो सर 60 हो जाएगी, प्लस का 16 आपका ये हो जाएगा, तो 76 क्या हो जाएंगे? पासिंग मार्क्स अंक हो जाएंगे, न्यूनतम अंक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। अगली बार से यदि ऐसा प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, सीधा जो प्रतिशत दिया होगा दोनों का उसका अंतर निकालेंगे, और जो अंक आपका फेल और पास का उन दोनों को अंतर को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे और डायरेक्टली हम सीधा निकाल लेंगे, क्योंकि यही प्रोसेस रहता है सेम आपका। चलिए, प्रश्न दिया हुआ है, एक छात्र को एक परीक्षा में 28% अंक प्राप्त होते हैं और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 38% अंक प्राप्त करता है, जो पासिंग मार्क्स से 16 अंक क्या है? अधिक है। तो परीक्षा का 5% ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको न्यूनतम अंक बताने हैं पास होने के लिए। तो हम दोनों प्रतिशत को क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। 38 और 28 का अंतर कितना हो जाएगा? बोले से 10% का हो जाएगा। और पास और फेल होने का, पास से अधिक अंक लाना और पास से कम अंक लाने को, दोनों को जोड़ देंगे। 14 और 16 कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 10% की वैल्यू 30 है। तो आपसे क्या पूछा है? परीक्षा पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परीक्षा को पास करने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? तो इसमें से किसी एक ऑप्शन को उठा लेंगे हम, कि एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए और 14 अंकों से फेल हो गई, यानी कि 14 उसमें जोड़ देंगे हम। अब यदि हम ये अंक निकाल ले, यहां से यदि आप निकालो तो 100% कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 300 हो जाएगा। ये कितना परसेंट है? 10% आपका क्या है? 30 है। 1% कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 28% कितना हो जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 3 24 के 4 हाथ से लगे कितना? 2, 3 दूना 6 और 6 2 कितना हो जाएगा? 8 प्लस का 84, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा आपका? 98। और 98 आपका कितना परसेंट है 300 का? वो हम निकाल लेंगे 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 से भाग करोगे 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना बचा आपका? 3 दूना 6, 2 बचा 66%। 32.66% आपका आ गया। और ये ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहते तो यहां से इस 14 को निकाल लेते, कितना परसेंट है? 10% आपका 30 है। अगर आपको ये भी नहीं निकालना, ये यहाँ से डायरेक्टली निकालना चाहते हो, तो इसको कैसे करते हैं हम? यहाँ से हम इस 14 अंक को निकाल लेते, कितने परसेंट है ये? 10% आपका यदि 30 है तो 14% कितना होगा? बोलो सर 30/10 और गुणे कितना? 14। इससे इसको काटे कितना आएगा आपका? 42%। अच्छा रुको थोड़ा सा, इसमें 10% आपका कितना है? 30 है। तो यहाँ से 30 कितने के बराबर हो जाएगा? 10% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 14 निकालते कितने परसेंट के बराबर है? तो 10 बटे कितना हो जाएगा? 30 और गुणे कितना हो जाएगा? 14%। इस प्रकार से परसेंट को निकाल लेते हैं हम। इससे इसको काटते, 3 से भाग करो, कितनी बार जाएगा आपका? 3 चौक 12, 4 बार गया, 2 बचा, 3 18 कितना गया? 4.66%। इस 28% में हम जोड़ देते किसको? 28% में हम 4.66 को जोड़ते, तो यहाँ से आपका 32.66% आपका प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से भी हम इसको कर सकते थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, और ये प्रश्न क्या दिया हुआ है, पढ़िए इसको। प्रश्न दिया हुआ है कि राम ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया। श्याम ने उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 18 क्या थे? अधिक थे। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? कोई दिक्कत नहीं, पूर्णांक निकालना है। प्रतिशत का अंतर निकालने के 35% और 25% कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। और अंकों का क्या निकालेंगे हम? योग निकालेंगे। 20 अंक और 18 अंक कितने हो जाएंगे आपके? 38 अंक हो जाएंगे। 10% की वैल्यू कितनी? 38 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 380 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपको देख लीजिए कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इंटर लेवल का है बिहार एसएससी में, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? एक परीक्षा में एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 24 अंकों से फेल हो जाता है।
एक अन्य छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से 16 अंक अधिक है, तो परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना है? कोई दिक्कत नहीं है, पहले 32% और 42% का अंतर निकालें, कितना आएगा? आप बोलो सब 10% आएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 24 अंकों से फेल हुआ और 16 अंकों से अधिक आया, तो 24 और 16 कितना हो जाएगा? 40। 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 40 हो गई। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलो सर 400 हो जाएगी। हमसे पासिंग मार्क्स पूछा गया है, तो एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त करता है पास होने के लिए, लेकिन वो फेल हो जाता है कितने अंकों से? 24 अंकों से। तो 24 इसमें जोड़ दोगे, ये आपके क्या है? न्यूनतम अंक है। क्या ये न्यूनतम अंक है? इसको आप सॉल्व कर लोगे। इसमें आप निकालो 24 कितना परसेंट है? 10% आपका 40 है। 40 कितना है आपका? 10% है। तो 24 कितना हो जाएगा? आप इससे इसको काटोगे, यानी कि 4 क्या हो जाएगा? 1% के बराबर हो जाएगा। तो 24 कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 6% के बराबर हो जाएगा। इसमें हम 6% जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 32 और 6 38% हो जाएगा। और 38% आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, ये प्रश्न हमने किया था अभी 9 नंबर, हाँ ये सीपीयू के अंदर आया हुआ था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। परीक्षा में बैठने वाले छात्र ए को 36% अंक मिले और वह 32 अंकों से फेल हो गया। छात्र बी को 48% अंक मिले जो पास मार्क्स से कितने थे? 64 अंक अधिक हैं। पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता है? तो ए ने क्या किया? 36% अंक प्राप्त किए, बी ने आपके 48% किए, कितना आपका 12% का अंतर है। और इस 12% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 32 अंकों से फेल होता, 64 आपके अधिक आते हैं। 32 और 64 को जोड़ें, कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा 4 2 6, यानी कि 96। 12% की वैल्यू कितनी आ गई? 96 आ गई। आपसे पूछा न्यूनतम अंक, तो न्यूनतम अंक निकालने के लिए ए का हम निकाल लेंगे। पासिंग मार्क कितना है? 36% आपका ये हो गया, 36% आपका ये हो गया, और 32 अंक से क्या हो गया? फेल हो गया, तो इसमें 32 जोड़ देंगे। इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे। अगर यहां से हम निकालें, अंक निकालना, हम कितने अंकों की आवश्यकता है, तो 36% का मान रख देते हैं इसमें। 12% का मान कितना? 96 है। तो यहाँ 36% निकालेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे 96 में। 3 से कराए 3 18 आ जाएगा, कितना? एक कैरी, 3 9 27 और 1 28, प्लस के इसमें क्या जोड़ दोगे आप? 32 जोड़ दोगे, तो 0 और लगी 1, कितना? 320। 320 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 क्या बोलता है? जो प्रश्न नंबर हमारा 11 है वो दिया हुआ, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक मिले और वह 45 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 42% अंक लाता तो उसे पासिंग मार्क्स से 45 अंक अधिक मिलते। अब देखो 30% आने पर वो 45 अंक कम लाता है, और वही 42% अंक लाने पर वो कितना? 45 अंक अधिक लाता है। यानी कि यदि 12% को हम बढ़ाते हैं तो जो उनका रेंज है 45 से कितना? 45 अंक फेल होता है, 45 अंक अधिक लाता है, 90 अंक। कितना? 90 अंक। प्रश्न में पूछा गया परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं, उत्तीर्ण कितना हो जाएगा? 30% अंक हो जाएंगे। 45 से फेल हो रहा तो 45 आपका ही हो जाएगा। आपसे प्रतिशत पूछा गया है तो 45 निकाल लीजिए, कितने प्रतिशत? यदि 90 आपका 12%, यहां से इसको आधा करेंगे तो 45 कितना हो जाएगा? 6%। यदि ये 6% हो गया तो यहाँ से 30% प्लस 6% कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 36% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36% हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी इज अ राइट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न हमारा ये रहा, रवि एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है और वह 30 अंकों से क्या होता है? अनुत्तीर्ण होता है। और यदि वह 35% अंक प्राप्त करता है, यानी कि 20% से कितना प्राप्त करता? 35%, यानी 15% अधिक अंक प्राप्त करता, तो कितने अंक अधिक लाता? 42 अंक अधिक लाता। पहले 30 कम ला रहा था, 42 अधिक ला रहा है, तो बोलोगे सर आप कितना? 72% का इसमें रेंज है जो अधिक ला रहा है। तो प्रश्न में पूछा गया आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे? न्यूनतम अंक निकालने के लिए 30%, 20% अंक को प्राप्त कर रहा था,
तो वह फेल हो रहा था कितने अंकों से, 30 अंकों से वह फेल हो रहा था। 30 हम जोड़ देंगे। इस 20% का मान यदि हम निकाल लें, इस 20% का मान यदि हम निकाल लें तो हमको अंक मालूम चल जाएंगे बिल्कुल। 15% आपका 72 है, तो यहाँ से हम 5% का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3 से भाग करो, 3 से करोगे 3 दूना 6, 3 चौको 12, कितना 24 आ गया। यदि 5% आपका 24 है तो 20% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौको 20%, यानी कि 24 चौको कितना हो जाएगा आपका 96, और प्लस का 30 कितना हो जाएगा, बोलो सर 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 126 आपके न्यूनतम अंक हो जाएंगे, और ये ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, और ये आपका सीरियल टाइप सेकेंड में आया हुआ, यानी कि प्रश्न क्या है, एडवांस लेवल का है। एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य प्रतियोगी 40% अंक प्राप्त करता है, जो 5% से 25% अधिक अंक है। अब इसमें देखो 25 अंक ने दिया, 25% अधिक अंक दिया है, वो भी किसका, पासिंग मार्क्स का। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना, ये हमको प्रश्न में दिया गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी कि एक प्रतियोगी कितना 30% अंक लाता तो 25 अंकों से फेल होता। पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। पहला प्रतियोगी यहां पर लिख लो, पहला प्रतियोगी। और जो दूसरा प्रतियोगी था हमारा, दूसरा प्रतियोगी था वो क्या कर रहा था, वो 40% अंक प्राप्त करता है, जो 5% से कितना था, 25% अधिक अंक था। यानी कि वो कितना अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता है। और ये 40% क्या है आपका, पासिंग, जो पासिंग परसेंट था उससे 25% क्या था, अधिक था, 25% अधिक। यानी कहीं ना कहीं 125/100 रहा होगा। इसी की वैल्यू हमको कितनी दी गई होगी, 40% दी गई होगी। इसको हम सॉल्व करेंगे, 25 पंचे 25 को, यानी कि 4 5/4 की वैल्यू कितनी दी गई है हमको, 40% दी गई है। अब देखिए इससे कितना अधिक, बोलो सर ये 5 की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू है, यानी कि पासिंग मार्क कितना 4 है, उससे 25% अधिक, यानी कि इसमें 4 में से 1 अधिक, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी दी गई है हमको, 40% दी गई है। तो 5 से काटोगे 40% कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। 8 को मल्टीप्लाई करोगे 4 में, तो जो पासिंग मार्क आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 4 गुणे 40%, नहीं 4 गुणे कितना, 5 से काटोगे तो 8 आएगा, तो 8 कितना आ जाएगा आपको, 32%। प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यदि पासिंग मार्क हमारा कितना है, 32% है, कितना है, 32% है, और ये कितना है, ये भी आपका 30% प्लस का 25 है, यानी कि 30% ये हो गया, 32%, यानी कि 2% जो आपका अधिक है वो कितना है, 25 है। यानी कि यहाँ पर आपका 2% की वैल्यू कितनी दी गई है, 25 दी गई है। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 50 से इसमें कराएंगे, 25 पंचे कितना, 50 पंचे 125, कितना आ जाएगा आपका, 1250 आ जाएगा। 50 से मल्टीप्लाई करा रहे हो 100 हो रहा है, 50 से इसमें करा रहे हो 25 पंचे 125, 0 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगी इसका, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, और प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न हमारा दिया हुआ है, एक छात्र 25% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक लाता है। 25% से कितना लाने लगा वो, 40%, यानी कितना अधिक लाता है, 15% लाता है। पहले वो फेल होता था कितने अंकों से, 50 अंकों से, अब वो 10 अंक क्या लाता है, अधिक लाता है, यानी कि 60 अंक लाता है। आप बोलो सर 15% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है। तो परीक्षा का पास अंक पूछा है हमसे, क्या पूछा, पास अंक पूछा है। तो 25% आपका ये हुआ, और वो फेल 50 अंकों से हो रहा है, यानी 50 यहाँ पर ऐड कर देंगे हम। तो हमसे पूछा गया अंक पूछा गया है, 15% की वैल्यू 60 है, तो 25% की वैल्यू निकाल लोगे आप, बिल्कुल निकाल लोगे। यहाँ से निकालेंगे हम 5% की वैल्यू, 3 से भाग करो कितना आएगा आपका, 20 आएगा।
यहाँ से निकालो आप 25% की वैल्यू, तो कितना आएगा 5% से 25%, 5 मल्टीप्लाई 20 में कराओगे 5 का कितना आएगा 100 आएगा, प्लस का आपका ये 50 कितना आ गया, आपका न्यूनतम अंक 150 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी इज आ राइट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, और इसमें क्या दिया हुआ है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 40% पाना क्या है जरूरी है, यानी कि न्यूनतम अंक कितना है 40% है। एक छात्र को 250 अंक मिलते हैं, फिर भी वह उत्तीर्ण अंकों से कितना 16 सही, अच्छा 16.67% का है, कम अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि इसमें इतने अंक कम लाता है, यानी कि कितना, इसको प्रतिशत सोल्व करेंगे 16.67 कितना होता है, आप बोलो सर 1/6 होता है, यानी इतने अंक वो कम लाया, इतने अंक क्या लाया वो कम लाया, यानी कि 6 में से यदि 1 घटाएंगे हम तो वो 5 लाया, और इस 5 की वैल्यू कितनी दी गई है 250, यानी कि एक छात्र को 250 अंक मिलते हैं, फिर भी वह उत्तीर्ण अंकों से इतने प्रतिशत अंक कम लाता है, यानी कि इस 5 की वैल्यू कितनी है 250 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालो कितना आएगा 50 आएगा, यहाँ से 6 की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 300 आएगा। अब ये 300 किसकी वैल्यू आ गई 6 की वैल्यू आ गई। अब ये जो 6 की वैल्यू आई है ये कैसी वैल्यू है, आप बोलो सर ये न्यूनतम वैल्यू है। अब ये न्यूनतम वैल्यू कितनी दी गई है, उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों का 40% पाना जरूरी है, यानी कि इसी 40% की वैल्यू कितनी दी गई है, आप बोलो सर 300 दी गई है। तो परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, 40% आपका 300 है, तो 80% कितना हो जाएगा, बोलो सर 600 हो जाएगा। ये 40% आपका 300 है, तो 20% कितना हो जाएगा, 20% आपका 150 हो जाएगा, तो इसमें 20% और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 750 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें दिया है, यस दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, और ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न आप कितने ही थे, हमने यहाँ पर 15 प्रश्नों को क्या किया है सॉल्व किया है, और हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया है, एडवांस लेवल भी देखा है, बिल्कुल बेसिक भी देखा है, और मॉडरेट को भी हमने देखा हुआ है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। आपने देखा कि लैंग्वेज कितनी बड़ी बड़ी थी, फिर भी उस सवाल को हमने 1 या 2 लाइन में हमने उसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर जैसे प्रश्न को सॉल्व किया, आपको इतना करने की आवश्यकता थी, इसके बाद इसको क्या माइंड पे करने की आवश्यकता, इसको हमको लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, हमने आपको समझाने के लिए इसको लिखा हुआ है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और यदि क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे 10वां नंबर टाइप, जिसके अंदर हम देखेंगे मिक्सचर और सोल्यूशन को, यानी मिक्सचर के प्रश्नों को देखेंगे, मिश्रण को समझेंगे, और विलयन को भी समझेंगे, सोल्यूशन को भी समझेंगे, और उसमें भी जो टाइप बनते हैं उन सभी प्रकार के टाइपों को हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं क्लास को, और इन प्रश्नों की आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो ये पेपर में आप क्या होंगे सहायता प्रदान करेंगे, यानी कि सॉल्व आप आसानी से कर लोगे बिना किसी एजिटेशन के, बिना किसी प्रेशर के, ठीक है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आज क्लास में यहीं तक रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।